हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके बीच एक वीडियो लेके आया हूँ जो साइंस स्ट्रीम से है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो ऊष्मा होती है वो एक पिंड से दूसरे पिंड में प्रभावित होती है, तब उसके पास होती है, क्या होती है उसके पास। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, विभिन्न तापमान। ठीक है, अब इसी के बाद अगला है कि परमाणु रिएक्टर किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है ये परमाणु विखंडन पर काम करता है। ठीक है आपका। अब अगला है कि आर्द्रता मापी जाती है, तो ये है आपका हाइग्रोमीटर में मापी जाती है आर्द्रता आपकी। फिर निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय किरण की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। तो ये होगी रेडियो तरंग होगी। ठीक है, अगला है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान रहेगा, इस पे आएगा आपका ए, अपरिवर्तित रहेगी इस पे। ठीक है, अब इसके बाद है आपका कि यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी होगी, तो 100% होगी आपकी। ठीक है, इसके आगे देखिए अभी है अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता है वो क्या होगी। अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता तो तापमान में वृद्धि के साथ क्या है, बढ़ती है आपकी। ठीक है, तो इस पे ए आ जाएगा। अब इसके आगे है कि पतले लेंस, एक उत्तल लेंस और एक पतले अवतल लेंस की क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो जब वे संपर्क में होते हैं तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो प्रत्येक की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो आपको लेंस की संबंधित क्षमता पता है कि उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर बी। वैसी है कि बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, इसका आपका सी आ जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इसके आएगा डी आएगा इसमें। इसमें सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, अब 61 जो है आपका 161 पे इसमें जल प्रदूषण की जांच की पहचान की जाती है, तो इसके भी आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों के द्वारा। फिर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें आएगा आपका ए, एंटोनी लॉरेंट लॉवेसियर को। ठीक है, अगला है आपका तो जब किसी ठोस को सीधे गर्म करके गैस में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस पर बी आ जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए कौन सा ठोस पदार्थ सबसे अच्छे होने की संभावना है। तो अमोर्फोसिक सिलिका आपका है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है दोस्तों आपका वो है कि सोना गलाया जा सकता है किससे। तो एक्वा रेजिया में। ठीक है, चांदी के चींटी के डंक में जो उपस्थित अम्ल का नाम क्या है। तो इसमें आएगा मेथोनिक अम्ल, और बिच्छू के डंक में भी यही होता है। ठीक है, अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो सकता है। तो 287 होगा आपका। फिर सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C12H22O11। ठीक है, और सोडियम का जो लैटिन नाम क्या है। तो नाइट्रोइयम है आपका। फिर इसके बाद आपका जो 182 क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाला स्तनधारी है। तो इसमें आएगा आपका चमगादड़। ठीक है, फिर अगला है 183 के निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका नहीं पाया जाता है। किसमें जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आपका कवक आ जाएगा बी। ठीक है, फिर पाचन तंत्र में पाए जाने वाला जो ट्रिप्सिन डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका अग्नाशय ए के द्वारा। ठीक है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले प्रतिबंधित एंजाइम को डैश कहते हैं। तो ये आएगा आपका आणविक कैंची। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन सोना जागना चक्र में नियंत्रित है। तो मेलाटोनिक है, जो ये है आपका 186 पे ए आ जाएगा आपका। अब जो है आपका 187 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ध्यान से सुनना, इसमें कहा है कि लुप्त प्राय, भी लुप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका बाघ। ठीक है, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, आपको पता ही होगा। फिर ब्लैक वाइट सल्क किसमें पाया जाता है। तो ये आपका आएगा पी आ जाएगा इसमें। ओमेगा 3 वसा अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसमें आएगा आपका मछली।
नीला जो हरा सहवाग जो लाल प्रस्फुटन का कारण है, तो इसमें आएगा आपका ट्राइकोडेस्मियम। अब जो है आपका 192 वाला क्वेश्चन है, इसमें टेरिडोफाइटा कहलाता है। तो टेरिडोफाइटा आपका कहलाता है पादप जगत के उभयचर हैं, ठीक है। फिर एक खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के ऊर्जा अंतरण होता है, तो इसमें आएगा आपका ए 10%, ठीक है। इसमें आपका ए आ जाएगा 10%। अगला आपका जो है वो है आधारीय बीजांडन्यास पाया जाता है, तो एस्टेरिक कुल में पाया जाता है, इसमें आपका डी आ जाएगा। फिर डाइकोट तने में वस्कुलर बंडल होते हैं, कितने होते हैं, तो खुले, कोलेट्रल और एंडार। फिर 96 में जो है आपका एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, तो इसमें आपका सी आएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों जो आपका 197 है कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन्स है वो होगा आपका एथिलीन, ठीक है। इस पे ये आ जाए आपका। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की जगह है, तो इसमें आ जाएगा आपका ग्रीना, ठीक है। ए जो आपका राइट आंसर है इसमें। 199 में आ जाएगा आपका कि डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना का वर्णन किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने किया था। फिर जो अंतिम आपका 200 वाला क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा आपके कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी कोरेस, ह्यूगो, डी ब्रिज एंड ओरिगन ने, ठीक। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।